आज का मंच का प्रश्न है, चिकित्सा, पर्यावरण एवं संचार जैसे क्षेत्रों में नैनो प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोगों, चुनौतियों तथा नैतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। चिकित्सा, पर्यावरण एवं संचार जैसे क्षेत्रों में नैनो प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोगों, चुनौतियों तथा नैतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी अनुसंधान और नवाचार का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आमतौर पर वस्तुओं का निर्माण परमाणुओं तथा अणुओं के पैमाने पर किया जाता है। एक नैनोमीटर 1 मीटर का 1/10वां हिस्सा होता है। एक नैनोमीटर जो है 1 मीटर का 1/10वां हिस्सा होता है। अब जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी मुख्य भाग देखते हैं। सबसे पहले जो है हम औषधि क्षेत्र में देखते हैं कि किस प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी लक्षित दवा वितरण सुनिश्चित करने के साथ इसके दुष्प्रभाव को कम करके प्रभावकारिता को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाने वाला लिपोसोमल डॉक्सोरोबिसिन जो है इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। नैदानिक उपकरण जो है नैनो उपकरणों का उपयोग एमआरआई जैसे इमेजिंग तकनीकों में कॉन्ट्रास्ट एजेंटों के रूप में किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, मतलब जिसमें नैदानिक सटीकता में सुधार होता है। पुनर्योजी चिकित्सा में कोशिका वृद्धि एवं पुनर्जनन से संबंधित ऊतक इंजीनियरिंग में नैनो मटेरियल का उपयोग किया जा सकता है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही इसका डिमांडिंग बढ़ जाएगा, बहुत ही डिमांड बढ़ेगा नैनो टेक्नोलॉजी से, खास करके मेडिकल क्षेत्र में। अब है जो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है पर्यावरण में किस प्रकार से किया जा रहा है। जल शोधन, पहला जो है जल शोधन में कैसे किया जा रहा है। प्रदूषकों का हटाने तथा जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे नैनो उपकरणों का या नैनो कणों का उपयोग जल उपचार संयंत्रों में किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इजराइल जैसे देश जो है खारा समुद्री पानी को, यानी कि समुद्री पानी को शुद्ध पीने के जल के रूप में उपयोग कर रहा है। तो इसका आने वाले टाइम में जहाँ पे वाटर क्राइसिस होने जा रहा है जिस मेजर सिटीज़ में, तो वहाँ पे जल शोधन के रूप में बहुत अच्छा से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके बाद है वायु निस्पंदन में नैनो फाइबर फिल्टर वायु से हानिकारक कणों को हटा सकते हैं, जिससे इंडोर वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। अब इसके बाद है ऊर्जा भंडारण। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक कुशल बैटरी तथा सौर सेल विकसित करने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में भी किया जा सकता है। अब है संचार में किस प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। डेटा भंडारण के रूप में जो है नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी छोटे उपकरणों में उच्च डेटा भंडारण क्षमता को सक्षम बनाती है, जिससे तीव्र एवं अधिक कॉम्पैक्ट स्टोरेज उपकरणों का विकास होता है। ऑप्टिकल संचार नैनो मटेरियल का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर के साथ डेटा ट्रांसमिशन गति में सुधार करने के लिए किया जाता है। अब इसकी जो चुनौतियां हैं नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग की, उसको देखते हैं। सबसे पहला जो चुनौती के रूप में देखते हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा के रूप में। विषाक्तता नैनो कणों का मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर विषाक्त प्रभाव हो सकता है, जिससे तंत्रिका एवं प्रतिरक्षा प्रणाली में विकार हो सकता है। विनियमन नैनो मटेरियल के उपयोग तथा निपटान के लिए मानकीकृत नियमों की कमी से जोखिम उत्पन्न होता है। आज जैसे कि जो खास करके ई वेस्ट है वो भी एक समस्या बनते जा रहे हैं, तो अगर इसका भी उपयोग किया जाता है और इसका सही से निपटान नहीं किया जाता है नैनो मटेरियल का, तो वो जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। जैव वितरण में देखते हैं शरीर में नैनो कण के वितरण से संबंधित समझ का अभाव होने के कारण चिकित्सा अनुप्रयोगों में चुनौतियां उत्पन्न होती है।
अब है पर्यावरणीय प्रभाव। इकोटॉक्सिटी, पर्यावरण में उत्सर्जित नैनो कण जीवों में जमा हो सकते हैं जिससे पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होने के साथ साथ जैव आवर्धन हो सकता है। इसके बाद है अपशिष्ट प्रबंधन। नैनो मटेरियल के निपटान एवं इसकी प्रतिक्रियाशीलता के कारण चुनौतियां उत्पन्न होती है। नैनो मटेरियल के निपटान एवं इनकी प्रतिक्रियाशीलता के कारण चुनौतियां उत्पन्न होती है। नैतिक निहितार्थ देखते हैं। गोपनीयता और सुरक्षा। निगरानी, सबसे पहले निगरानी को देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी वाले निगरानी उपकरणों से निजता और नागरिक स्वतंत्रता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती है। डेटा सुरक्षा, संचार में नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग से डेटा सुरक्षा तथा निजता संबंधी मुद्दे उत्पन्न होते हैं। समानता और पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल असमानताएं, जैसे नैनो प्रौद्योगिकी आधारित चिकित्सा उपचार की उच्च लागत से मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में असमानताओं को बढ़ावा मिल सकता है। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो या फिर जिस हॉस्पिटल या जिस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना हो तो वहाँ पे एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगा। पर्यावरणीय न्याय, नैनो टेक्नोलॉजी केंद्रों के पास के समुदायों को पर्यावरणीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। स्वायत्तता एवं सहमति, सूचित सहमति, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उपचारों को जोखिमों और लाभों को समझे। संवर्धन प्रौद्योगिकियाँ, नैनो टेक्नोलॉजी से संज्ञानात्मक वृद्धि जैसी संवर्धन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में नैतिक प्रश्न उठते हैं। अब इसका निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष जो है छोटा सा एक, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4-5 लाइन, निष्कर्ष बहुत ज़्यादा होता है। नैनो टेक्नोलॉजी में विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की अपार क्षमता है, लेकिन इससे संबंधित चुनौतियों एवं नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिए इसके अनुप्रयोगों को सावधानी से अपनाया जाना चाहिए। इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए नैनो टेक्नोलॉजी के लाभों का दोहन करने के क्रम में इसके विनियमन एवं संभावित जोखिमों पर शोध के साथ इसमें लोक भागीदारी आवश्यक है।